हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए और किसानों के लिए यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड जारी की। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। राज्यसभा ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू की और मौसम विभाग ने हरियाणा में कल व परसों अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने का अनुमान लगाया। भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर से 1,25,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए और सल्फर की परत वाली यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड जारी की। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर 1600 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया और 8.5 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक 1,75,000 अतिरिक्त पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जरूरत के समय किसानों की मदद और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि लागत कम करने के लिए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अभी तक 2,60,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जा चुकी है और आज 17,000 करोड़ रुपए उनके खातों में डाले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूरिया का मूल्य किसानों की लागत कम रखने के सरकारी प्रयास का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरक क्षेत्र में हुई बड़ी उथल-पुथल का प्रभाव देश के किसानों पर नहीं पड़ने दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी है। सरकार श्री अन्न को दुनिया के बड़े बाजारों में ले जा रही है और देश में श्री अन्न का उत्पादन, प्रसंस्करण व निर्यात बढ़ रहा है, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने दशकों बाद देश में ऐसी सरकार है जो किसानों का दुख, दर्द और चिंता समझती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब इसके गांव विकसित होंगे। इसलिए गांव में शहरों जैसी सभी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कार्य किया जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष दल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नए नाम के साथ जनता के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों के लिए राष्ट्रहित नहीं बल्कि वोट बैंक सर्वोपरि है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त से हरियाणा के हजारों किसानों को फायदा होगा। श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के पीएम किसान सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सही मायनों में किसान हितैषी सरकार है। उन्होंने कहा कि यूरिया गोल्ड सल्फर से पैदावार बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। राज्यसभा ने आज चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। इसमें चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया है। विधेयक में आयु के आधार पर कुछ अन्य प्रमाण पत्र श्रेणियां सम्मिलित की गई हैं। AIS प्रमाण पत्र वाली फिल्म को टेलीविजन या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मीडिया पर प्रदर्शित करने के लिए एक अलग प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इस विधेयक से फिल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगेगी। विधेयक के अनुसार अनधिकृत रिकॉर्डिंग का प्रयास भी अपराध माना जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि विपक्ष देश की बढ़ती सॉफ्ट पावर और फिल्म उद्योग के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से फिल्म उद्योग से जुड़े हर व्यक्ति को फायदा होगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे नकली फिल्म बनाने पर रोक लगेगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर चंडीगढ़ के सेक्टर 31 स्थित केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा नीति की उपलब्धियों, बेहतरीन विधियों एवं पहलों पर चर्चा की गई। केंद्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय की उपायुक्त प्रीति सक्सेना ने केंद्रीय विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 2020 में लागू की गई इस नीति का उद्देश्य भारत को जीवंत ज्ञान रखने वाले समाज में बदलना है। उन्होंने निपुण पहलों के बारे में चर्चा की, जिसमें छात्रों की प्रगति पर नजर रखना शामिल है। प्रीति सक्सेना ने केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं, विद्या प्रवेश, कृत्रिम मेधा को व्यावसायिक विषय के तौर पर शामिल करने के बारे में भी बताया। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विजय यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अभी तक पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई लक्ष्य हासिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नीति के माध्यम से 21वीं सदी के छात्र तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नतीजे धीरे धीरे सामने आएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे जिनकी परिवार पहचान पत्र आंकड़ों के अनुसार सत्यापित आय प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक है तथा पिछले 12 महीने की बिजली की औसत मासिक खपत 150 यूनिट तक है। 2 या 2 से अधिक बिलिंग चक्र का बिजली का बिल न भरने वाले परिवारों को भी ये सुविधा मिलेगी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत प्रार्थी को केवल पिछले 1 साल की मूल राशि का ही भुगतान करना पड़ेगा, जो कि अधिकतम 3600 रुपए होगी। प्रार्थी ये राशि एक मुश्त या ब्याज रहित 6 किस्तों में जमा कर सकता है। उन्होंने बताया कि कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में अगर कनेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर कटा है तो ये कनेक्शन पूरी राशि के भुगतान या पहली किस्त के भुगतान पर जोड़ दिया जाएगा। अगर कनेक्शन को कटे हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो इस कनेक्शन को केवल अग्रिम खपत राशि जमा करवाने पर ही पुनः जोड़ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के कृषि उपभोक्ताओं हेतु कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक लोड घोषणा योजना 2023 शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता को अपना लोड बढ़वाने के लिए 100 रुपए प्रति किलोवाट की दर से राशि जमा करवानी होगी। इसके अतिरिक्त सेवा कनेक्शन शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी और उनका लोड बिना किसी जुर्माने के नियमित कर दिया जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने बताया कि ट्यूबवेल कनेक्शन का लोड बढ़ाने की योजना का एक परिपत्र विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को आवेदन करने से पहले सभी बकाया बिलों का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने हरियाणा में कल व परसों अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने का पूर्व अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने इन 2 दिनों के दौरान पूरे हरियाणा में गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक जिले के उपभोक्ताओं की 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों का निवारण कल रोहतक में मुख्य अभियंता के कार्यालय में किया जाएगा। इसी तरह दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हिसार जोन के अंतर्गत आने वाले भिवानी, सिरसा, जींद, हिसार, चरखी दादरी और फतेहाबाद जिले के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई निगम के हिसार स्थित कार्यालय में की जाएगी। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों, मीटर सिक्योरिटी, खराब हुए मीटरों तथा वोल्टेज से जुड़े मामलों का निपटान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,25,000 से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए और किसानों के लिए यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड जारी की। राज्यसभा ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।